गाजा में इजरायली सेना के अभियान के दौरान चरमपंथी संगठन लगातार लड़ाकों की भर्ती करता आ रहा है। अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से हमास ने 10,000 से 15,000 सदस्यों की भर्ती की है। इजरायली मीडिया आउटलेट यरूशलेम पोस्ट ने अमेरिकी कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान समर्थित आतंकवादी इजरायल के लिए लगातार खतरा बने रह सकते हैं। खुफिया जानकारी देने वाले सूत्रों ने कहा कि हमास के नए सदस्यों की सफलतापूर्वक भर्ती की है। हालांकि उनमें से कई युवा और अप्रशिक्षित हैं और उनका इस्तेमाल केवल सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक कार्यालय ने इस पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। 14 जनवरी तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका का मानना है कि हमास ने करीब उतने ही आतंकवादियों की भर्ती की है जितने उसने फिलिस्तीनी क्षेत्र में खोए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ये स्थायी विद्रोह और लगातार युद्ध लड़ने का एक तरीका है। हालांकि उन्होंने आकलन के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन इजरायली आंकड़ों के मुताबिक गाजा में कुल 20,000 आतंकवादियों की मौत हुई है। हालांकि गाजा के अंदर सत्यापन योग्य जानकारी की कमी के चलते हमास के बारे में सटीक डेटा जुटाना बेहद मुश्किल है, लेकिन आधिकारिक अमेरिकी आंकड़े बताते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले हमास के पास 20,000 से 25,000 के बीच आतंकवादी थे। इजरायल का भी मानना है कि अभी हमास के पास लड़ाके हैं। मंगलवार को अपने इस्तीफे में इजरायल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि हमास को भारी नुकसान पहुंचा है और समूह के ज़्यादातर सैन्य कमांडर मारे गए हैं, लेकिन साथ ही कहा कि समूह का सफाया नहीं हुआ और आईडीएफ हमास को खत्म करने के लिए लड़ाई जारी रखेगा। तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध विराम समझौते के तहत उसने 4 इजरायली महिला सैनिकों को रिहा कर दिया। ये युद्ध विराम समझौते के तहत हमास की ओर से इजरायली बंधकों की दूसरी रिहाई है। इजरायली सेना ने हमास द्वारा छोड़ी गई 4 महिला सैनिकों के उसके पास पहुंचने की पुष्टि की है। रविवार से शुरू हुए युद्ध विराम समझौते का मकसद गाजा पट्टी में इजरायल और आतंकवादी समूह हमास के बीच अब तक के सबसे भीषण और विनाशकारी युद्ध को समाप्त करना है। नाजुक प्रकृति का ये समझौता अब तक कायम है, जिससे हवाई हमले रुक गए और छोटे तटीय क्षेत्र में निर्बाध तरीके से सहायता पहुंच रही है। पिछले रविवार को संघर्ष विराम प्रभावी होने के पहले दिन 90 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 3 बंधकों को रिहा किया गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार को 200 कैदियों के बदले में 4 बंधकों को रिहा किया जा सकता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।